Hello everyone, welcome back to the channel Super Diamond Knowledge. In this video we are going to discuss another important poem of NCERT English textbook of 10th class and the poem is The Tale of Custard the Dragon. टेल का मीनिंग क्या होता है गाइस? ये कथा कहानी होती है ऑफ की कस्टर्ड कस्टर्ड उसका नाम है किसका? द ड्रैगन. ड्रैगन किसको बोला जाता है? अजगर को, उड़ने वाले अजगर सांप को हम ड्रैगन बोलते हैं. उसकी ये कहानी है. और गाइस इस पोइम को पढ़ने से पहले मैं आपको बता रही हूँ इस पोइम के बारे में. पोइम किसके बारे में है? इन दिस पोइम हमको इसमें 5 से 6 कैरेक्टर के बारे में पता चलता है. दिस इज़ अ कॉमिकल पोइम. ये एक हास्य कविता है. दिस पोइम हैज़ बीन रिटन बाई ओजन नैश एंड दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ बैलेड. एक गीत के रूप में ये कविता लिखी गई है. इन दिस पोइम वी फाइंड दैट बेलिंडा इज लिविंग इन अ लिटिल वाइट हाउस विद हर 4 पेट्स. इसमें हम पाते हैं कि जो बेलिंडा है वो अपने 4 पालतू पशुओं के साथ रहती है. वो 4 पालतू पशु कौन कौन से हैं? दे आर इंक. फर्स्ट है इंक जो कि एक लिटिल ब्लैक किटन होता है. किटन होता है बिल्ली का बच्चा. और एक होता है ब्लिंक अ लिटिल ग्रे माउस जो कि एक भूरे रंग का छोटा सा चूहा है. नेक्स्ट है गाइस मस्टर्ड जो कि छोटा पीले रंग का कुत्ता है. अ लिटिल येलो डॉग. और एक कस्टर्ड होता है अ लिटिल पैट ड्रैगन. वो एक छोटा पालतू अजगर होता है. दे हैव अ रेड वैगन. उनके पास एक लाल गाड़ी होती है. और इसमें हम क्या पाते हैं गाइस? अ पायरेट अटैक्स देम. एक जो डाकू होता है उनके ऊपर अटैक करता है. बेलिंडा क्राइज फॉर हेल्प. जो बेलिंडा होती है वो हेल्प के लिए पुकारती है. द ड्रैगन गोबल्स द पायरेट. जो लास्ट में कस्टर्ड ड्रैगन होता है वो उस डाकू को निकल जाता है. सो गाइस लेट्स स्टार्ट रीडिंग दिस पोएम लाइन बाय लाइन. Let's see what the first line says. Belinda lived in a little white house. जो बेलिंडा है वो एक छोटे सफ़ेद घर में रहती है. With a little black kitten. एक काले रंग का बिल्ली का बच्चा है. And a little grey mouse. और एक भूरे रंग का चूहा है. And a little yellow dog. और एक पीले रंग का कुत्ता है. And a little red wagon. और उनके पास एक लाल रंग की गाड़ी है. एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन. और उनके पास एक रियलियो का मीनिंग होता है रियली और ट्रूलियो का मीनिंग होता है ट्रूली. लिटिल पैट ड्रैगन. उनके पास एक पैट ड्रैगन होता है. सो गाइस जो इसका फर्स्ट पैराग्राफ है इस पोएम का उसमें हमको क्या पता चलता है कि जो बेलिंडा नाम की लड़की है वो अपने 4 पालतू पशुओं के साथ रहती है. वो कौन कौन सी हैं? ब्लैक किटन जिसका नाम इंक है. और एक लिटिल ग्रे माउस एक भूरे रंग का चूहा है जिसका नाम ब्लिंक है. और एक कुत्ता है जिसका नाम मस्टर्ड है. और एक ड्रैगन है जिसका नाम कस्टर्ड है. और उनके पास क्या? अ लिटिल रेड वैगन. उनके पास एक लाल रंग की गाड़ी है. अब जो नेक्स्ट पैराग्राफ है गाइस इसका सेकंड. अब उनके नाम हमको पता चल रहे हैं जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन इज वाज इंक. जो ब्लैक किटन है बिल्ली का बच्चा है उसका नाम क्या है? इंक. एंड द लिटिल ग्रे माउस जो भूरे रंग का चूहा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गाइस ब्लिंक. सी कॉल्ड हिम ब्लिंक. एंड द लिटिल येलो डॉग. और जो पीले रंग का कुत्ता है उसका नाम है मस्टर्ड. वाज शार्प एज मस्टर्ड. बट द ड्रैगन वाज अ कवर्ड. लेकिन ड्रैगन को कावर्ड दिखाया गया, कायर दिखाया गया. एंड सी कॉल्ड हिम कस्टर्ड. उसको वो कस्टर्ड बोलती है. नेक्स्ट देखिए गाइस थर्ड पैराग्राफ. कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ. जो कस्टर्ड है ड्रैगन उसके बड़े बड़े तेज नुकीले दांत होते हैं. एंड स्पाइक्स होते हैं कीले. ऑन टॉप ऑफ हिम. उसके ऊपर जो कीले हैं. एंड स्केल्स अंडरनीथ. और उसके नीचे क्या है? नीचे मोटी त्वचा है. माउथ लाइक अ फायर प्लेस. उसका जो मुंह है वो एक फायर प्लेस यानी कि भट्टी के जैसा है. चिमनी फॉर अ नोज. और जिसकी नाक है वो एक चिमनी की तरह है. एंड रियलियो ट्रूलियो डैगर्स ऑन हिज टोज. और क्या होता है वो उसके जो पैरों की उंगलियों पर छुरे हैं. उसकी नाक चिमनी की जैसी है. अब जो ये वाला पैराग्राफ है उसमें कस्टर्ड के बारे में बताया गया ये पूरी बातें कि वो किस प्रकार का उसके नुकीले दांत हैं, उसके ऊपर कीले हैं, उसके नीचे मोटी त्वचा है, उसका मुंह है जो भट्टी के जैसा है, चिमनी के जैसी उसकी नाक है. और जो उसके पंजे हैं खुर हैं वो बिल्कुल छुरी जैसी हैं, चाकू जैसे नुकीले हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए गाइस.
बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स। जो बेलिंडा है वो भालुओं से भरे बैरल की तरह बहादुर है, जैसे एक बैरल होता है और जो भालुओं से फुल होता है उसकी तरह है वो बहादुर है। एंड इंक ब्लिंक चेस्ड लायंस डाउन द स्टेयर्स। और जो इंक ब्लिंक है वो सीढ़ियों पर शेरों का पीछा करते हैं। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव, मस्टर्ड इतना ब्रेव है एज अ टाइगर इन अ रेज, जितना कि एक बाघ गुस्से में होता है वो इतना ब्रेव हो। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो एक सेफ केज की डिमांड करता रहता है, उसी के लिए वो चिल्लाता रहता है कि मुझे सिर्फ एक सुरक्षित पिंजरा दे दो, मैं कोई बहादुर नहीं हूँ। वो दूसरे जानवरों की तरह बोस्टिंग नहीं करता, डींगे नहीं मारता, जैसे वो बाकी इंक ब्लिंक और मस्टर्ड कहते रहते हैं कि मैं इतना बहादुर हूँ, मैं इतना बहादुर हूँ। नेक्स्ट देखिए गाइस, बेलिंडा टिकल्ड हिम। टिकल्ड होता है गुदगुदी करना। सी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुली। अनमर्सीफुली होता है, मर्सीफुल होता है गाइस दया से, लेकिन अनमर्सीफुल इसका अपोजिट हो जाएगा। विदाउट मर्सी यानी कि क्रूरता से वो उसको गुदगुदी करती है। इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम परसिवाल। जो इंक ब्लिंक और मस्टर्ड हैं वो उस कस्टर्ड को परसिवाल बोलते हैं बड़े भद्दे तरीके से। दे ऑल सैट लाफिंग, वो हंसते हुए बैठ जाते हैं। इन द लिटिल रेड वैगन, जो लाल रंग की उनकी गाड़ी है, हंसते हुए उसमें बैठ जाते हैं। एट द रियलियो ट्रूलियो कावर्डली ड्रैगन, उस कावर्डली ड्रैगन के ऊपर हंसते हुए वो लाल गाड़ी में बैठ जाती हैं। बेलिंडा भी उसको बड़ी क्रूरता से गुदगुदी करती है। इंक ब्लिंक मस्टर्ड उसको परसिवाल बोलते हैं और वो अपनी लाल गाड़ी में फिर बैठ जाती हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ है गाइस, देखिए। बेलिंडा जिगल्ड टिल द शी शुक द हाउस। जिगल्ड होता है हंसना, वो हंसती है। टिल शी शुक द हाउस, जब तक घर नहीं हिलने लगा कि वो तब तक हंसती रहती है। एंड ब्लिंक सेड वीक, और ब्लिंक ने कहा वीक, विच इज़ जिगलिंग फॉर अ माउस, जो कि चूहे के हंसने की आवाज़ होती है। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज। इंक और मस्टर्ड उसको रूडली उसकी एज पूछते हैं। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड इस पैराग्राफ में भी हमको सिर्फ एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता हुआ ही नजर आता है। नेक्स्ट है गाइस, सडनली दे हर्ड अ नेस्टी साउंड। नेस्टी होता है गाइस बड़ी बुरी उनको आवाज़ सुनाई देती है अचानक से। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, ग्राउल्ड होता है गर्जने की आवाज़। मस्टर्ड ग्राउल्ड एंड दे ऑल लुक्ड अराउंड, उन्होंने चारों तरफ देखा। माउच क्राइड इंक, वो म्याऊं कह करके जो इंक है वो बोलता है। क्राइड बेलिंडा, वो चिल्ला के बेलिंडा को बोलता है। फॉर देयर वाज अ पायरेट, पायरेट होता है डाकू की, वहाँ पर एक डाकू आ गया है। क्लाइंबिंग ऑन द विंडा, विंडा गाइस विंडो वर्ड के लिए यूज हुआ है। बेलिंडा से उसकी रिदम मैच करने के लिए उसको विंडो की जगह विंडा कर दिया गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ है गाइस, पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, उसके लेफ्ट हैंड में पिस्टल है। पिस्टल इन हिज राइट, और उसकी राइट हैंड में भी पिस्टल है। एंड ही हेल्ड हिज टीथ अ कटलस ब्राइट, और उसके दांतों के बीच एक चमकती हुई तलवार है। कटलस होता है तलवार। हिज बियर्ड वाज ब्लैक, बियर्ड होता है उसकी दाढ़ी जो कि काले रंग की है। वन लेग वाज वुड, और उसकी एक टांग लकड़ी की है। इट वाज क्लियर दैट पायरेट मींट नो गुड, इसका साफ मतलब था कि डाकू कुछ बुरा करने के लिए ही आया है। बेलिंडा पेल्ड, पेल्ड होता है पीले पड़ जाना, बिल्कुल घबरा जाना। एंड सी क्राइड हेल्प हेल्प, बेलिंडा घबरा जाती है और मदद के लिए पुकारती है। बट मस्टर्ड फ्लैड विद अ टेरिफाइड येल, लेकिन जो मस्टर्ड होता है वो वहाँ से भाग जाता है, बड़े डर करके वो वहाँ से गायब हो जाता है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, जो इंक होता है वो घर के निचले भाग में चला जाता है। एंड लिटिल माउस ब्लिंक स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, और जो
चूहा होता है, चालाकी से अपने बिल में वो चला जाता है। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन कस्टर्ड उसके ऊपर जंप करता है पायरेट के ऊपर। स्नोटिंग लाइक एन इंजन, एक इंजन की तरह स्नोट करते हुए, फुफकारते हुए वो पायरेट के ऊपर जंप करता है। क्लैश्ड हिज टेल लाइक आयरन्स इन द डंजन, क्लैश्ड करता है वो उसके ऊपर हमला करता है, उसकी दुम से, उसकी टेल से वो ऐसी आवाज़ करता है जैसे कि तहखाने में जंजीरें टकराती हैं। डंजन होता है तहखाना, आयरन्स होता है जंजीरें। विद अ क्लैटर एंड अ क्लैंक एंड अ जैंगलिंग स्क्विरम ही वेंट एट द पायरेट लाइक अ रोबिन एट अ वोम, और वह इतनी कड़कड़ाहट की आवाज़ करते हुए डाकू के ऊपर हमला करता है जैसे कि कीड़े पर कोई पक्षी झपटता हो। नेक्स्ट है गाइस, द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडास ड्रैगन, जो पायरेट होता है वो बेलिंडा के ड्रैगन को हैरानी से देखता है, गेप करता है, उसको निहारता है। एंड गल्प्ड सम ग्रोग फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, और वो अपनी जेब से निकाल करके कुछ शराब पी लेता है। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, वो 2 गोलियां चलाता है, बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो उसको नहीं लगती। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, और जो कस्टर्ड होता है वो उसको निगल जाता है, एवरी बिट, उसको पूरा का पूरा वो निगल जाता है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा कस्टर्ड को गले लगाती है। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड उसको चाटता है। नो वन मोन्ड फॉर हिज पायरेट विक्टिम, कोई भी उस डाकू की मौत पर नहीं पछताता। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड गायरेट, और जो इंक ब्लिंक होते हैं वो बड़ी खुशी से नाचने लग जाते हैं। अराउंड द ड्रैगन, उस ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पायरेट, जिसने पायरेट को, डाकू को निगल लिया था। बट प्रेजेंटली, लेकिन अब स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, मस्टर्ड होता है जो कुत्ता, वो बोलता है। आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं इससे 2 गुना ब्रेव होता। इफ़ आई हैडंट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं घबरा न जाता तो मैं कस्टर्ड से 2 गुना ब्रेव होता। एंड अप स्पोक इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक, इंक और ब्लिंक ने भी कहा कि हम भी उससे, वी वुड हैव बीन 3 टाइम्स एज ब्रेव, हम इससे 3 गुना ज़्यादा ब्रेव होते। वी थिंक, हम सोचते हैं। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड कहता है, आई क्वाइट एग्री, मैं सहमत हूँ। दैट एवरीबडी इज़ ब्रेवर देन मी, कि हर कोई मुझसे ज़्यादा ब्रेव है। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अब भी अपने उसी सफ़ेद घर में रहती है। विद हर लिटिल ब्लैक किटन एंड हर लिटिल ग्रे माउस, उसके जो इंक ब्लिंक उनके साथ वो रहती है। एंड हर लिटिल रेड वैगन एंड हर रियलियो ट्रूलियो लिटिल पेट ड्रैगन, अभी भी वो वैसे ही रह रही है अपने पेट्स के साथ। बेलिंडा इज़ एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स, बेलिंडा इतनी ब्रेव है जितना कि भालुओं से भरा हुआ एक बैरल होता है। इंक एंड ब्लिंक चेज लायंस डाउन द स्टेयर्स, इंक ब्लिंक शेरों का पीछा करते हैं सीढ़ियों पर। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेस, मस्टर्ड इतना ब्रेव है जैसे कि गुस्से में कोई बाघ होता है। रेज एंगर, गुस्से को बोलते हैं। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड होता है वो अभी भी एक सुरक्षित पिंजरे की मांग वो करता रहता है। सो गाइज, दिस वाज द पोएम दैट वाज रिटन बाय ओजन नेस. I hope guys that I have explained this poem in my best way. If you like the video, do not forget to like and share the video, and also make sure to subscribe our YouTube channel and press the bell icon also to get the notification earlier. Bye bye, have a nice day. Thanks for watching the video.